प्रधानमंत्री ने कोई कार्य नहीं किया। प्रधानमंत्री ने पिछले कार बेच के पैसा कमाया है, पूंजीपतियों को पैसा दिया है और उनसे ले रहे हैं, बैकडोर से ले रहे हैं। अच्छा, विकास नहीं हुआ, कुछ कार्य नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। राम हिंदू मुसलमान के अलावा क्या हो रहा है, आप बताओ। क्या विशेषता, मतलब आपने क्या देखा जो राहुल गांधी को आप देखना चाहते हो? क्या कारण है? मोदी की गलत बयानबाजी, झूठे वादे और महंगाई, बेरोजगारी, संविधान के प्रति इनकी खिलवाड़ करना, बहुत मुद्दे हैं। हाथरस लोकसभा में आ चुका हूँ, जानेंगे लोगों से अब की बात 2024 के जो चुनाव हुए हैं कि जनता किसको वो प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। आइए जानते हैं जनता की राय। भाई साहब क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह जी। भाई साहब अभी 2024 के चुनाव चल रहे हैं, आप किसको देखना चाहते हो प्रधानमंत्री के रूप में? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी को, मतलब क्या विशेषता, मतलब आपने क्या देखा जो राहुल गांधी को आप देखना चाहते हो? क्या कारण है? मोदी की गलत बयानबाजी, झूठे वादे और महंगाई, बेरोजगारी, संविधान के प्रति इनकी खिलवाड़ करना, बहुत मुद्दे हैं। मतलब संविधान के प्रति खिलवाड़ करना, कि ऐसा क्या संविधान के प्रति आप थोड़ा बताएंगे जनता को कैसा? हाँ, ये देश का संविधान बदल देंगे और डिक्टेटरशिप लाएंगे, तानाशाही। अच्छा, बिल्कुल। अगर ये दोबारा आते तो देश में तानाशाही लाएंगे। आज भी तानाशाही, अपनी पार्टी में तानाशाह है ही तो। बीजेपी पार्टी में अब कोई और पार्टी में और कोई है नहीं जी। दो तानाशाह रह गए, अब वो देश में तानाशाह बनना चाहते हैं। आपके बाद बदलाव चाहते हैं। अच्छा। प्रधानमंत्री कोई बना, लेकिन बदलाव। तो जो आप प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं वो आपको पसंद नहीं आए हैं? कोई कार्य किए ही नहीं। प्रधानमंत्री ने कोई काम ही नहीं करा? प्रधानमंत्री ने कोई कार्य नहीं किया। प्रधानमंत्री ने पिछले कार बेच के पैसा कमाया है, पूंजीपतियों को पैसा दिया है और उनसे ले रहे हैं, बैकडोर से ले रहे हैं। अच्छा, मतलब कमा के जो देश बेच के उनको देना और फिर चुनाव में या अपने मतलब में, अपने शान और शौकत में जी वो पैसा ले रहे हैं, मौज कर रहे हैं। कहते हैं मैं फकीर हूँ और रईसों की ऐसी तैसी कर रहे हैं। कौन रईस होगा इतना बड़ा, इतने बढ़िया कपड़े पहने, इतने हेलीकॉप्टर में, इतने शौक। मोदी के जो शौक है ये फकीरी के, फकीरी को बदनाम कर रहे हैं कि मैं फकीर चला। वो तो नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास। नारे तो सब देते हैं कि 15 लाख देंगे जी, और क्या क्या नहीं करेंगे, काला धन वापस लाएंगे जी, नोटबंदी की, फिर नोट शुरू किए जी। क्या नोटबंदी का तो उनका ये था कि नोटबंदी करेंगे तो जो उनके पास काला धन है वो निकलेगा, उनका तो ये मानना था। उनका ये मानना था, अपने साथियों को बता दिया कि अपना सही कर लो, मैं करने वाला हूँ। तो जो पूंजीपति उन्होंने ये पहले ही रिव्यू कर ली, जो मतलब गुप्तचर उस अंदरूनी अपने साथियों को कि भाई मैं करूँगा, तुम अपना धन सुरक्षित कर लो। तो किसी ने जमीन खरीदी, कितनी प्रॉपर्टी खरीदी गई उससे पहले, करोड़पति प्रॉपर्टी खरीदी, नंबर कर लिया सब, और गरीब जनता मार दी छोटी वाली, लाने में लग के हो रही है। तो भैया नाम बदलो इनका। अच्छा, नाम ना लें? हाँ, इनका नाम ही बदलो। अच्छा, चलो ठीक है जी। भाई साहब आपकी क्या राय रहेगी इसमें? जी, मेरा नाम डॉक्टर चंद्रकेश यादव है। अच्छा, और हम इंडिया गठबंधन जो है जी, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है जी, और भी अन्य पार्टियों का जो गठबंधन है, हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि भाजपा सरकार को हमने 14 में खुद सपोर्ट किया था, लेकिन उसके बाद में जो वादे पे वादे जो करते गए, लेकिन करके कुछ नहीं दिखाया उन्होंने। मतलब ऐसा क्या वादा था जो आपको लगता है कि आपको पूरा नहीं हुआ? आज भी देखो, युवा की बहुत आशाएं होती हैं जी, सरकार से ही आशाएं होती हैं। आज पूरे देश का युवा परेशान है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, युवा को कोई नौकरी देने वाला नहीं है, ना कोई उनकी कोई स्थिति को संभालने की कोई योजना है इनके पास। अभी भी इनका जो मैनिफेस्टो है उसको अगर देखेंगे तो युवाओं को लेके कुछ भी नहीं इन्होंने दिया है। तो ये निराशा वाली सरकार है। ऐसी सरकार अगर लगातार रहती है तो देश बर्बाद हो जाएगा, मेरा मानना है जी। इसीलिए हम इसे इस बार इंडिया गठबंधन है उसे सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसी सरकार देश के लिए नुकसान कर रही है, और मतलब कभी भी उन्नति के रास्ते पर नहीं जा सकता देश अगर ऐसी स्थिति बनी रही। ये जी। वैसा क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजू यादव। आपका संजू नाम है। भाई साहब जो 2 इलेक्शन जो हो रहे हैं इसमें आप मतलब क्या देखना चाहते हो, इस बार प्रधानमंत्री कौन बने? राहुल गांधी बनना चाहिए, अब बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ, इससे पहले 10 साल तक मोदी जी रहे, उससे पहले कांग्रेस से सरकार थी, मतलब 70 साल से कांग्रेस ने राज करा। चेंज होना चाहिए, चेंज 5 साल बाद चेंज होनी चाहिए सरकार। 5 साल बाद चेंज होनी चाहिए सरकार, तभी तो वो होगा।
बदलाव होगा तभी दिखेगा, मतलब ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। विकास नहीं हुआ है, कुछ कार्य नहीं हुआ। ये कुछ नहीं हुआ। राम हिंदू मुसलमान के अलावा क्या हो रहा है आप बताओ। ये सब चीज़ तो पहले से भी चलते आ रहे हैं। 1947 जब देश आज़ाद हुआ है, ये सब चीज़ें सबसे लड़ाई चलती हुई आ रही हैं। ना ना इतनी नहीं। अब ज़्यादा है भैया। हिंदू पक्ष कह रहा है कि हमारा राम मंदिर बन चुका है, कि हम उसमें खुश हैं। मुस्लिमों की मस्जिद के लिए ज़मीन ले गई है। दुनिया बेरोजगार है गई, भुखमरी पे देश आ गया। क्या है, मोदी जी ने तो अपना एक नया कैंपेन चलाया कि आत्मनिर्भर भारत, अपना स्टार्टअप शुरू करो। आत्मनिर्भर भारत है। मोदी जी आए पठानकोट पे, क्या हमला हुआ? मोदी जी के टाइम पे हुआ। फिर आए पुलवामा हुआ। फिर चीन ने क्या है देश के लिए। ये तो चीन के आतंकी, ये तो बाहर के जो लोग होते हैं उन्होंने आतंकी हमले करे हैं। तो रखवारी ये करनी चाहिए प्रधानमंत्री को, या कोई और करेगा? अब प्रधानमंत्री भारत का है और जिम्मेवार है। हाँ, ऐसा देखते हैं कि 1962 में जब उसका हमला हुआ जमाना था। अच्छा, वो एक जमाना था, तभी इतना वो नहीं हुआ जो जितना अब हो रहा है। अब तो शक्तिशाली भारत है, अब कोई भारत कमजोर थोड़ा ही है। किसको देखना चाहते हो? कौन प्रधानमंत्री बने? इनसे बढ़िया बनेगा जो भी बनेगा। आप इनको झूठ बोल के सब जनता तिरा कर गई है। अब क्या बताएं अब। अच्छा है, आप बताओ युवा किस तरह परेशान है, क्या हो रहा है, किसान की कितनी दुर्दशा हो रही है। सड़कें देखो, बम्बा देखो, क्या हो रहा है। गडकरी जी तो ये बोल रहे हैं कि हमारे 24 घंटे में 24 किलोमीटर रोड बना देते हैं। अरे हम तो अपने पास ही देख रहे हैं, हमारे अलीगढ़ में क्या हो रहा है। यूपी में क्या हो रहा है, हम तो दूर की हम तो यहाँ की कह रहे हैं साहब। जब 2017 में सरकार बनी थी तब इन्होंने जो नारा दिया था कि हम गड्ढे मुक्त 30 दिन में गड्ढे मुक्त करेंगे, 30 जून तक। 30 जून का यानी 7 साल हो गए इनकी सरकार को। 7 साल में अभी तक एक प्रदेश जो है गड्ढा मुक्त नहीं कर पाए, एक जिला गड्ढा मुक्त नहीं कर पाए। आप यहाँ से बस स्टैंड से और दिल्ली गेट तक जाइए, इतने गड्ढे हैं कि वाहन 4 पहिए की तो चल देगा है, मोटरसाइकिल भी नहीं निकल सकती, पैदल नहीं निकल सकता आदमी। वहाँ का विधायक है, मेयर है, वहाँ का यानी महानगर अध्यक्ष है, हर को अब प्रशासन वहाँ का है, सबकी नज़र में है। लेकिन वहाँ पे कई मौतें हो चुकी हैं गड्ढों में गिरने के बाद भी। आज तक 12 द्वारी से और दिल्ली गेट तक कोई गड्ढा मुक्त नहीं हो पाया। केवल हवाई है, केवल कागज़ों में काम होता है, ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं होता है इनका जो है।